back in our YouTube channel ऐसे एजुकेशन। फ्रेंड, कल दैट मीन्स 12 दिसंबर को LSO लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर मलेरिया पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी, जो कि CBT बेस्ड थी, कंप्यूटराइज बेस्ड थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आपको जो क्वेश्चन रिमेम्बर है, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो वह क्वेश्चन मुझसे शेयर कीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे किसी ने भी नहीं भेजा है, लेकिन किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, क्या पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन मुझे डाले थे। जैसे उन्होंने डाले थे वैसे क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ, जिसका यूज आपको आने वाले एग्जाम्स में होने वाला है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ उस क्वेश्चंस का, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 30 के आसपास क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वही मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिमेन द डैश फॉर लैबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ मलेरिया। ये क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोस में लिया हुआ था, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। सिल्वर स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, एनी स्टेन या हिमेटोजाइलिन। यहाँ ऑप्शन शायद कुछ अलग थे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है गोल्ड स्टैंडर्ड, यह उसमें ऑप्शन अवेलेबल था। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिमेन द डैश फॉर लैबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ द मलेरिया। मलेरिया के लैबोरेटरी कंफर्मेशन के लिए जो लैबोरेटरी टेस्ट होती है, एग्जामिनेशन होती है, उस एग्जामिनेशन को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। देन RK36 एंटीजन के ऊपर एक क्वेश्चन था फ्रेंड। RK36 एंटीजन क्या होता है? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, सिर्फ बताया गया था कि RK36 एंटीजन पे एक क्वेश्चन था। अब यह होता क्या है? यह रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होती है, जिसे ICT भी कहा जाता है। रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है, ICT जिसे कहा जाता है, is known being widely used in diagnosis of visceral leishmaniasis। विसरल लिशमैनियासिस के डायग्नोसिस के लिए RK36 एंटीजन यह टेस्ट यूज की जाती है, जो टेस्ट सीरम पे की जाती है। ब्लड का जो सीरम होता है उससे यह टेस्ट की जाती है। मतलब शायद वो क्वेश्चन ऐसा था कि RK36 एंटीजन यह टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए की जाती है, तो उसका आंसर है विसरल लिशमैनियासिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द फैमिली ऑफ डेंगू। डेंगू के फैमिली के ऊपर क्वेश्चन था। लास्ट LSO की 5 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लैविविरिडी। फैमिली, डेंगू की जो फैमिली होती है वह फ्लैविविरिडी होती है। देन चिकनगुनिया वायरस की फैमिली पूछी गई थी, उसकी जो फैमिली होती है वह टोगाविरिडी होती है। टोगाविरिडी फैमिली चिकनगुनिया की होती है। मैंने इसमें जीनस भी बताया है। चिकनगुनिया का जो जीनस होता है वह अल्फा वायरस होता है। अल्फा वायरस जीनस होता है चिकनगुनिया का, और फैमिली होती है टोगाविरिडी। ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड, ऐसे के ऐसे, जो कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे, उस MCQ में दिए हुए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो द नंबर ऑफ कंफर्म न्यू केसेस फ्रॉम मलेरिया। यह मलेरिया से रिलेटेड है या किसी भी पैरासाइट से रिलेटेड होता है। यहाँ मैंने मलेरिया से रिलेटेड बताया। द नंबर ऑफ कंफर्म न्यू केसेस फ्रॉम मलेरिया रजिस्टर इन स्पेसिफिक ईयर। कितने कंफर्म न्यू केसेस रजिस्टर हुए हैं रिलेटेड टू मलेरिया इन अ ईयर, expressed per 1000 individual under surveillance for given country, territory या geographic area। जो आउट ऑफ 1000 कितने स्पेसिफिक मलेरिया के केसेस, न्यू केसेस, कंफर्म केसेस रजिस्टर हुए हैं, इस इंडेक्स को एनुअल पैरासाइट इंडेक्स कहा जाता है। इससे से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिया था अपने फ्रेंड ने, इन्फेंट पैरासाइट रेट पूछा गया था, IPR जिसे कहा जाता है, जिसमें पॉजिटिव फॉर MP दैट मीन्स मलेरियल पैरासाइट से रिलेटेड कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं और कितने ब्लड स्लाइड हमने एग्जामिन किए हैं इन्फेंट्स में। मतलब अगर हमने आउट ऑफ 100 अगर हमने स्लाइड स्टडी किए, आउट ऑफ 100 हमने पीपल का स्टडी किया है, और उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आए हैं 40 इंटू 100,
दैट मीन्स इसके कैलकुलेशन में जो आएगा वो होगा हमारा IPR, दैट मीन्स इन्फेंट पैरासाइट रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डोसेस ऑफ ड्रग ऑफ मलेरिया। मलेरिया के डोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि डोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसी से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन अपलोड कर रखा है। पॉजिटिव PYX केसेस शुड बी ट्रीटेड विद क्लोरोक्विन। पॉजिटिव PYX केसेस जो होते हैं क्लोरोक्विन से ट्रीट किए जाते हैं। उसमें वह कितने कॉन्सेंट्रेशन में ट्रीट किया जाता है ओवर 3 days। तो इससे रिलेटेड डोसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर मैंने दिया हुआ था 25 मिलीग्राम पर केजी ओवर 3 days। 3 days के लिए 25 मिलीग्राम पर केजी का डोज होता है। PYX अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्लोरोक्विन का डोज दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द लेप्टोस्पायरोसिस स्टेनिंग। लेप्टोस्पायरोसिस किससे स्टेन किया जाता है? वह जिससे स्टेन किया जाता है उस स्टेनिंग को सिल्वर स्टेनिंग कहा जाता है, और इम्यूनो गोल्ड सिल्वर स्टेनिंग भी उसे कहा जाता है। ये जो स्टेनिंग मेथड होती है यह लेप्टोस्पायरोसिस के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू डिटेक्ट लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और टिश्यू के सेक्शन लिया जाता है फ्रेंड। इसमें टिश्यू के सेक्शन में लेप्टोस्पायरोसिस हमें फाइंड आउट करने के लिए सिल्वर स्टेनिंग या इम्यूनोगोल्ड सिल्वर स्टेनिंग यूज की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू लेप्टोस्पायरोसिस के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, जिसमें स्पायरोचीट एरोबिक होते हैं या अनएरोबिक होते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के जो स्पायरोचीट्स होते हैं वह एरोबिक होते हैं या अनएरोबिक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ मोटाइल बैक्टीरिया। यह मोटाइल बैक्टीरिया होता है बिकॉज इट हैज अ फ्लैजेला। उनको फ्लैजेला होता है इसलिए वह मोटाइल होते हैं। दैट हेल्प इट मूव अराउंड। यह फ्लैजेला जो होता है वह उन्हें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फाइनली इट डजंट फॉर्म अ स्पोर। यह स्पोर फॉर्म नहीं करता है। इट्स एरोबिक। यह एरोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब उसका करेक्ट आंसर रहेगा एरोबिक होते हैं। एरोबिक होता क्या है? मीनिंग इट नीड्स ऑक्सीजन टू ग्रो। इनके ग्रोइंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड की जिनके ग्रोइंग के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, उन बैक्टीरिया को अनएरोबिक कहा जाता है। बट यह जो क्वेश्चन था लेप्टोस्पायरोसिस का था, उनके स्पायरोचीट्स का था कि वह एरोबिक होते हैं अनएरोबिक होते हैं, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड इसका आंसर होगा एरोबिक होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू लेशमैनिया का वेक्टर सैंडफ्लाइज मेल होता है या फीमेल होता है? तो लेशमानियासिस कॉज करता है बाय द प्रोटोजुअन। प्रोटोजुअन से यह कॉज होता है। लेशमानिया इसका पैरासाइट होता है विच आर ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई। इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई आंसर तो दिया हुआ था, लेकिन वह फीमेल होता है या मेल होता है? तो वह फीमेल होता है। फ्लीबोटोमाइन सैंडफ्लाइज जो कि फीमेल होती है इन्फेक्ट करने वाली लेशमानियासिस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मलेरिया आर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के मलेरिया कॉमन होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दैट मीन्स अगर नंबर वहां पूछा गया था तो 2 टाइप्स के पैरासाइट मलेरिया जो होते हैं वो कॉमन होते हैं इंडिया में। और इनके टाइप्स कितने होते हैं मलेरिया के? 5 टाइप्स होते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। यह 5 टाइप्स के मलेरिया होते हैं और उनमें से ये जो 2 टाइप्स है यह कॉमन होते हैं इंडिया में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू जीका वायरस, कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ था? यह क्वेश्चन था जो कि LSO की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ऑलरेडी आया हुआ था, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस अपलोड किए थे उनमें भी मैंने यह MCQ में डाला हुआ था। तो जीका वायरस जो होता है यह मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होता है और यह आइडेंटिफाई हुआ था फर्स्ट टाइम युगांडा में। युगांडा में आइडेंटिफाई हुआ था इन 1947 इन अ रीजिस मैक्वाक मंकी। रीजिस मैक्वाक मंकी जो होते हैं उन पे इनका स्टडी हुआ था और वह युगांडा में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुए थे। देन
और नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू डेंगू के वेक्टर कौन से होते हैं। तो डेंगू के जो वेक्टर होते हैं वह एडिस एजिप्टी होती है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो और एडिस एल्बिकोपिक्टस यह भी होती है। बट मोस्ट कॉमन जो होते हैं वह एडिस एजिप्टी होता है डेंगू का वेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेसीज फाउंड मोस्ट इन अ वर्ल्ड इन फिलारियासिस। मोस्ट ऑफ कौन सी स्पेसीज प्रेजेंट होती है फिलारियासिस की वर्ड में। तो उचेरिया ब्रोंक्रॉप्टी इसका करेक्ट आंसर है, उचेरिया ब्रोंक्रॉप्टी। यह मोस्ट कॉमन और मोस्ट फाउंड स्पेसीज है वर्ड में फिलारियासिस की। इसके साथ साथ और भी स्पेसीज होती है, ब्रूजिया मेलाई, ब्रूजिया टिमोरी, ये जो स्पेसीज होते हैं ये भी फिलारियासिस के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होती है उचेरिया ब्रोंक्रॉप्टी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था विच एंटीबॉडी फाउंड इन जेईवी। जेईवी में कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। जेईवी का लॉन्ग फॉर्म है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस में कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यह जापानीज एंसेफेलाइटिस में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नंबर होता है 17BD32। Then MOP malaria program launched to modified. MOP मलेरिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। मॉडिफाइड से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन था, मैंने यहाँ उससे रिलेटेड आंसर दिया हुआ है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया सिंस 1965। 1965 से मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है और इन अप्रैल 1977 यह मॉडिफाइड हुआ था। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, मतलब उसका करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 1977 में एमओपी मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मॉडिफाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ईयर इज इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑकर। किस ईयर में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑकर हुआ था। तो उसका सीधा सा आंसर था 1918 में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑकर हुआ। देन स्पोरोजोइट फाउंड इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हाँ, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऐसा क्वेश्चन था, तो वह प्रेजेंट होते हैं इन सलाइवरी ग्लैंड। मॉस्किटो के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां यह स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इसी से रिलेटेड था मलेरियल पैरासाइट से। विच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है। oocyte, स्पोरोसाइट, ब्रैडीजोइट या टैचिजोइट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पोरोजोइट। ये लास्ट टाइम के एलएसओ के एग्जाम में भी आया हुआ था और हम लोगों ने इस एमसीक्यू में भी दिया हुआ था। तो ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं फ्रेंड। ड्यूरिंग ब्लड मिल, जब ब्लड मिल लेता है यह मॉस्किटो एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो फ्रॉम द इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सन इनोकुलेटेड स्पोरोजोइट इनटू द ह्यूमन होस्ट। उसकी सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं वह इनोकुलेट कर देता है ह्यूमन होस्ट में। स्पोरोजोइट इन्फेक्ट्स लीवर सेल। ये जो स्पोरोजोइट होते हैं यह लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट लीवर सीजोगोनी। तो लीवर को सीजोगोनी करना यह स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन्फेक्टेड फॉर्म कौन सा होता है मलेरिया का, स्पोरोजोइट होता है। देन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ द चिकनगुनिया के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है फ्रेंड, लेकिन जैसे कि सीबीटी पैटर्न था, कंप्यूटराइज बेस्ड था, तो उसमें एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस दिए हुए थे। प्रिवेंशन से रिलेटेड मैंने एक चिकनगुनिया के जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें प्रिवेंशन मेथड दिए हुए थे। मॉस्किटो को हमें इसमें प्रिवेंट करना है, मॉस्किटो के का इरेडिकेशन करना है, तो चिकनगुनिया हमारा प्रिवेंट हो जाएगा।